राम राम किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है HSV किसान के YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर, जो अपना किसानी है, उसमें आप किस प्रकार की जो उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, उनकी वजह से आपकी जो ज़मीन है, वह जो मिट्टी है, जो किस प्रकार ख़राब हो रही है। दिन प्रतिदिन आप उसका उपयोग बढ़ा रहे हैं, उसी का विकल्प हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो ये ग्रीन प्लांट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं कुछ, जो आप के स्वास्थ्य के हिसाब से, आपकी ज़मीन की मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से भी आपको जो बचाव करेंगे, आपकी उर्वरक क्षमता बढ़ाएंगे, आपका उत्पादन बढ़ाएंगे, आपकी जो फसल की क्वालिटी है, चमक है, उसको बढ़ाएगी। तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको किसानी व बागवानी संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ मिलेंगी। जो हमारे ये एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर विभाग के एक्सपर्ट हैं, ये हमको ये जानकारी दे रहे हैं। तो यही जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं, तो आप उन पर गौर करें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो ग्रोथ रुक जाएगी। और क्या बढ़ भी ना रही, प्याज बढ़ की वजह से बढ़ भी ना रही, जड़ भी नहीं है, नीचे गड़ा हुआ है, साइड में जड़ गलन वाली प्रॉब्लम है, जड़ गलन की। और क्या परेशान वैसे ही है, ये प्याज से नर्म ये प्रॉब्लम है। अच्छी बात नहीं कर रहे हम, जो खेती कर रहे हैं उसमें क्या क्या परेशानी। नर्मो भी खत्म हो गो, नर्मो खत्म हो गई, ये फड़ाता है और फिर उन्हें फड़ाती ना, वो भी हो। और क्या परेशानी, नर्मो जो खिलो हुआ में काना की समस्या है, रोग ग्रस्त गिडार की ज़्यादा समस्या। हाँ, टिंडा खिली तो सारी काली काली खेतन में उसे भी सूख जाए बहुत से खेतन में उत्सुक हो रहा है, जैसे उखाड़ा लग जाए। और क्या परेशानी। और ये कि जो उसमें कपास अच्छा हरा भरा है, टिंडे भी हैं, लेकिन उसमें खिलावट नहीं है, ये खिली नहीं है, खेल नहीं पाते। जो चमकीला चाहिए, जो साइज चाहिए, जो उत्पादन चाहिए, जो बाहर है वहाँ तक तो खिलाव जो हवा अच्छा तक टिंडा में से रोई ना निकल पाएगा। कोई नहीं निकल पाता। और क्या परेशानी। बस तो सब ये हिसाब अब गेहूं जब पता पड़ा सरसों बोई चलिए सर, अब सिंपल सा मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो आप ध्यान से उसको सुनना और मेरे को ये बताइएगा कि वो है या नहीं, वो किसानों के पास है, परेशानी है या नहीं। सबसे बड़ी आज की डेट में जो भी किसान लोग अभी खेती कर रहे हैं, जो भी खेती कर रहे हैं, वो चाहे गेहूँ उगा रहे हो, चना उगा रहे हो, लहसुन उगा रहे हो, प्याज उगा रहे हो, जो भी चीज़ उगा रहे हैं, या कॉटन कर रहे हैं, मिर्च कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, जो भी जो भी धरती में से उग रहा है, जो भी ज़मीन में से उग रहा है, ये है ना। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी परेशानी जो आ रही है फार्मर के पास, किसान के पास, जो सब हम लोग बात कर रहे थे सर, अभी जो किसानों को जो परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे कि अभी खेती हम अगर कर रहे हैं तो कौन कौन सी परेशानी आपको आ रही है। उससे कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी शेयरिंग करा था, तो बहुत सारों ने बताया कि जलेबी बन रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें बताई कि हेड वाली प्रॉब्लम है, निकल नहीं पा रहा है, या बहुत सारी जड़ गलन वाली प्रॉब्लम थी। ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों की चर्चा यहाँ पे। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी जो आप खेती कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, सबसे बड़ी फार्मर की जो परेशानी है, वो परेशानी है उत्पादन को लेकर। हेलो, है या नहीं है सर? यस, आपको ये सबको नहीं है। अगर सबको है तो सर बात करेंगे अपन, है ना, यही बोलने नहीं है। जितना आप लगता है तो आप बोलते जाए। उत्पादन को लेकर परेशानी है या नहीं है? परेशानी हर चीज में परेशानी है। उत्पादन निकल गया तो फिर क्वालिटी नहीं अच्छी बन पा रही है, चमकदार चीज़ें नहीं बन पा रही है, मंडी में आपको रेट नहीं मिल पा रहा है, ये भी परेशानी है। फिर इसके बाद किसान की परेशानी है, लंबे समय तक आप फसल को अपने घर में नहीं रख पा रहे, सड़न चालू हो जाती है, होता है ना ये, तो फिर बाद में फेंकना पड़ता है। तीसरी चीज़, आपकी जो मिट्टी है जिसके ऊपर आप खेती कर रहे हैं, वो खेती भी आपकी कड़क होती जा रही है, हो रही है कड़क। पहले जो हम हल चलाते थे, 2 बैल होते थे, एक अपना हल होता था, जब चलता था तो इतना इतना मिट्टी के अंदर चला जाता था जब आप लोग बैल से करते थे। अभी ये लोग तो सब ट्रैक्टर से कर रहे हैं, आप लोग जब बैल से करते थे ये थी हालत।
आज ट्रैक्टर 9 इंच के नीचे प्लो भी आप उतारो तो ट्रैक्टर ऊपर से उठाना चलता है जगह होता है। इसके बाद आपका केमिकल का भी खर्चा बढ़ता जा रहा है। DAP यूरिया सुपर सब चीज़ सल्फर यहाँ पर ये आप अंधाधुंध डालते जा रहे हैं। कभी आपने 5 से 10 kg डाला था, फिर 30-35 किलो पे आ गए, फिर 50 किलो पे आ गए, बढ़ता ही जा रहा है हर साल। बढ़ता जा रहा है ना, हर 2 साल में बढ़ जाता है वो। पहले हम खेती जो करते थे गोबर खाद से करते थे, 60-65 में गोबर खाद से क्या करते थे, हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उस समय मिट्टी नरम मुलायम बोली थी, केचुए भी हमको देखने को मिल जाते थे, लेकिन आज की डेट में मिल रहा है क्या आपको? ना तो नतीजा ये है कि जरूरत से जो हमने केमिकल को उसके ऊपर यूज कर दिया, फिर हम जहर को भी डालते जा रहे हैं। कभी खरपतवार नाशक आप डाल रहे हैं, वीडिसाइड आप डाल रहे हो, कभी इल्ली किट के लिए आप उसको डाल रहे हो, डल रहा है कि नहीं डल रहा है? तो इसमें भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है। फिर इसके बाद वायरस की प्रॉब्लम आ रही है, और अभी प्रॉब्लम जो अभी आपने बताया प्याज के ऊपर फंगस का है, हाँ वायरस जलेबी टाइप बन रहा है, नीचे गिर रहा है, तो प्याज पे तो प्रॉब्लम अभी अभी आना चालू हुआ ना। यही साल है। हालांकि ऊपर सफेद सफेद तो वाइट ढोड़िया सरसों में ना लगा करो, ढोड़िया बोले क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ये प्रॉब्लम पहले प्याज से प्रॉब्लम नहीं तो नहीं था, ये अभी अभी प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये? ऐसा क्या कारण है? कम हो रहा है, कब हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये सरकारी खाद से कम हो रहा है। रासायनिक दवाई का प्रयोग से ज़्यादा कम हो रहा है। सरकारी खाद दवाई ये उससे ज़्यादा कम हो रहा है। प्रयोग कर रहा है रासायनिक दवाई, पूरी को कम खाद कर रहा है कि मिल ज्यादा रहा कर है, रहा है? कम कर रहा है। कम कर रहा है। खाद भी तो कम पैदा कर रहा है। बढ़ाएंगे, लेकिन पैदावार कम होती जाएगी। खाद आप बढ़ाएंगे हर साल, हर खेत में 10 किलो डालो, पैदावार कम होगी, फिर 20 किलो डालो, आपके 25 किलो डालना पड़ेगा। पैदावार तो होती रहेगी, ये कम हो जाएगी। कम होती है, कम होती कम रहेगी हो हर रही है, साल। कम होती है। हर साल कम होती जा रही है। मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब ये है कि 1960-65 में आपको बचाने वाला कौन था? केमिकल था, जब उत्पादन बढ़ाने की जरूरत लगी। और आज बर्बाद करने वाला कौन है? केमिकल। केमिकल तो ये बात तो तय होगी कि बचाने वाला एक टाइम तो बचाने का काम तो केमिकल ने करा है, लेकिन आज आप खादों को बढ़ा के डालने के बावजूद भी उत्पादन आप नहीं बढ़ा रहे हो, तो देन केमिकल आपके फायदे की बात तो नहीं है। तो फिर आप करोगे क्या? उसका उपाय देखिए, ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हो तो मिट्टी खराब हो रही है, और ज्यादा आप करते जाओगे तो एक दिन ये होगा कि ये मिट्टी आपको उत्पादन देना बंद कर देगी। होगा ना ऐसा? उत्पादन निकल ही नहीं पाएगा ना। इंसान भी तो जहरी खा रहा होता है हर चीज़ में। वो तो अपन बात की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब ये है कि ज्यादा केमिकल डालने से उत्पादन हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो फिर किसान को करना क्या पड़ेगा सर? अभी जो गवर्नमेंट आपसे बोल रही है, आपके यहाँ पे कृषि अधिकारी होंगे, बहुत सारे लोग ग्राम सेवक होंगे, वो बोलते होंगे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाओ। हमारे ग्राम से संपर्क ना हो पाए। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाओ बोलते हैं ना, या फिर आपके यहाँ पर कोई जागरूक व्यक्ति होगा, जैसे अभी आप यूट्यूब बना रहे कोई हो, ना हमारे पंचायत में हमारे युवा जो है ना जैविक खाद में डालो प्याजन में, इनको जो ये बता रहा ग्रीन प्लांट को बढ़िया से। पहले तो डालो है, पर शिक्षा देने वाला कोई ना है ना हाँ वैसे ही पंचायत है, वैसे आप कुछ ना करो तो ग्राम सेवक जाने मुद्दत होता कि देखा ग्राम सेवक तो हम आपसे बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं इसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा ना हमको। तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बना, मतलब बोलता है केचो खाद बना के तैयार करो, फिर मिट्टी पे आप डालो बोल रहे हैं, या फिर गोबर खाद का फिर बोलते हैं आपको गोबर खाद यूज करो, या फिर बोलते हैं केचुआ ला के अपनी मिट्टी में डालो। क्या ये हो रहा? आप कर सकते हो इसको? ना हुए लंबी प्रोसेस कोई ना करे। वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस 3 से 3.5 महीने का है। 2-3 बीघा जमीन होगी आप कर लोगे, बाकी आप नहीं कर पाओगे। सही है? इसके बाद गोबर खाद की पूर्ति ना हो, गोबर खाद आपके पास इतना नहीं है जितना आप खेतों में डाल सकते बस हैं, ये वो पूरी भी ना आपके हो। पास नहीं है। तीसरी चीज, केचुआ ला के डालोगे तो मिट्टी खत्म कर देगी, तो फिर आपके पास साधन बचा नहीं। गोबर खाद आपके पास है नहीं, वर्मी कंपोस्ट आप बना नहीं सकते हो, केचुआ आप ला के डालोगे तो खत्म हो जाएगा, तो साधन आपके पास क्या है? केमिकल अगर डालते गए तो हो सकता है कि खेत आपका नहीं बचे। और रही बात, जितना भी इस खेत से जो उत्पादन आ रहा है वो किसके घर में आ रहा है? आपके और हमारे सबके घर में, और हमारे घर में भी जा रहा है। तो उसके अंदर क्या है? सब पॉइजन है।
तो बीपी लो, बीपी हाई, शुगर, अस्थमा, साइनस, साइटिका, थायराइड, कैंसर, आज हर जगह सब यही चल रही है। चल रहा है ना घरों में। कभी अटैक वाला प्रॉब्लम हमने सुना, लेकिन अटैक आज 18 साल 15 साल 20 साल बच्चों को भी आ रहा है। और अटैक भी इतना साइलेंट है कि अभी तक तो सही साथ बैठा, बैठे बैठे गुड़क रहा है। ये भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये आपके पास कुछ, तो अगर आपके पास इलाज नहीं है तो सर आपका स्वागत है मिशन के अंदर। जिस मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि आपकी धरती को बचाना। चाहते हैं सभी लोग? एक कोई चाह रहे हैं? सभी चाह तो सभी चाह रहे तो सभी बात तो कर सकते हैं ना। आपकी जो मिट्टी खराब हो चुकी है उसको बचाने का जिम्मा ये मिशन ले रहा है। तो सभी लोग चाहते हैं मिट्टी को बचाना। तो स्वागत है आपका मिशन में। इस मिशन के बारे में आपको बता दूं कि ये मिशन पिछले 1979 से पूरे वर्ल्ड में विश्व में चल रहा है। 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1980 में एक रिपोर्ट सौंपा गया जिसमें ये देखा गया कि जो हम खाना खा रहे थे उस खाने में 70 से 80% जो बीमारी का कारण था वो हमारा खाना था सर। क्योंकि उसके अंदर उस खाने में न्यूट्रिशन, उसके अंदर जहर की मात्रा पाई गई। और जब इसका देखा गया कि अगर यही काम चलता रहा तो आने वाले टाइम में इंसानों का क्या होगा, इसको देखते हुए इसका रिसर्च हुआ। 1980 में रिसर्च हुआ, 1992 में ये प्रोडक्ट बन के कम्प्लीट हुआ, 2000 में ये भारत में आ गया। तो 2000 में भारत में आया तो ये जो प्रोडक्ट था ये डायरेक्ट किसानों तक गया, ये किसी दुकान पे नहीं दिया गया। इनका कोई प्लानिंग नहीं था कि हमको दुकान वालों को ये प्रोडक्ट देना है। ये डायरेक्ट किसको दिया गया? किसानों को दिया। तो पंजाब के कुछ क्षेत्र में किसानों को प्रोडक्ट यूज़ कराया, उन्हें रिजल्ट भी लिए, लेकिन ये हुआ कि किसान ने किसान को नहीं बताया। फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा, इसके रिजल्ट को देखते हुए ये गांव में भेंगे से तो एक लाल बता को ना दूसरा लाल बताया होता है, सब जगह ऐसा ही है। होता है थोड़ा सा। देखिए थोड़ी सी ये हैबिट है, बिगड़ स्वार्थ की कोई चीज़ एक दूसरों को नहीं बताते। सही है सर? सही। तो अभी मिशन ने वही करा कि अब आपको मैं बता दूं सर, एक मिनट, अभी वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अब ऐसा मिशन ने कुछ कर दिया है कि अगर आपका खेत सुधर रहा है तो नहीं चाहते हुए भी आप पड़ोसी का खेत सुधार। हाँ, चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते? नहीं चाह, क्यों नहीं चाहो? अच्छा एक बात सुनिए, उसका खेत सुधरने से आपकी बढ़ोतरी हो जाए या आपकी इनकम बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? आप सुधारोगे कि सुधारोगे? सुधारोगे ना? सुधारोगे ना? मैं वही बताने का, क्योंकि इस मिशन के एक भी प्रोडक्ट को ना मार्केट में उस वक्त दिया गया था, ना आज दिया गया, ना आगे कोई देने का कोई विचार है। क्योंकि अगर दुकान वालों को दे दिया तो दुकान वाला अपने तरीके से काम करता है, उसका काम है प्रोडक्ट को बेचना। समझ में आ गया? आप यहाँ से कोई चीज़ उखाड़ के ले गए, आपने बताया साहब ये बीमारी आ रही है, उसने 2-4 दवाई बना के आपको दे दिया, उसकी रिजल्ट आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं। क्लियर हो गया? वहाँ बेचना, लेकिन यहाँ बेचने का नहीं, यहाँ जिम्मेदारी वाला काम होगा। इसलिए किसान ही एक ऐसा बचा हुआ व्यक्ति है जो किसान सही चीज़ बता सकता है, अगर रिजल्ट आएगा तो भी हाँ करेगा, नहीं आएगा तो मना कर देगा। तो इसलिए किसान को ही इस मिशन ने चुना। ठीक है ना? तो यहाँ पे किसानों को इसलिए दिया गया कि किसान जब इसको यूज़ करेगा, सारी चीज़ें करेगा, टेक्नोलॉजी बता दिया गया, तो इसमें किसानों को दिया गया। फिर किसानों से 2005 में जब इसको भारत सरकार ने इसको लाइसेंस दिया, यहीं पे फैक्ट्री डाली, यहीं पे प्रोडक्ट बनना काम चालू हुआ। फिर धीरे करते करते 2007 तक ऐसे ही चला, किसानों के बीच में नहीं गया। फिर ये देखा गया कि किसान को क्यों नहीं बता रहा, इस पे काम किया गया। तो उन्होंने ये देखा कि किसान बिगड़ स्वार्थ के साथ किसी को नहीं बताता। तो किसान मिशन ने क्या करा, इसके लिए मिशन ने क्या कर दिया? यार मजाक चल रही तरफ से हरे यार सही है, चलो जी। मिशन ने क्या कर दिया? सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, चलने तो कोई दिक्कत। मिशन ने क्या करा, इसमें एक सब्सिडी के माध्यम से किसानों को देने का काम चालू करा कि किसान को अगर सब्सिडी दे दी जाती है और किसान अगर सब्सिडी दे देंगे तो किसान को सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा तो ऑलरेडी वो एक दूसरे को बताने का काम चलेगा। इस माध्यम से 2007 से इस मिशन की शुरुआत हुई। प्रॉपर तरीके से ये मिशन फैलने का काम चालू हुआ। तो मेन चीज़ें मिशन में वो चीज़ें हैं, तो
2007 से प्रॉपर किसानों के बीच में गया। आज 2021 मैं आपको बता दूँ पूरा पंजाब में, पूरा आपका यूपी हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपके हर जगह मिशन जा रहा है और किसानों के माध्यम से ही जा रहा है। क्लियर हो गया? तो इस मिशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि आज सबसे बड़ी चीज़ खराब क्या हो रही है, हमारी मिट्टी। तो सुधारने की जरूरत किसको है? मिट्टी को। इसी को जरूरत है ना, क्योंकि मेन चीज़ अगर किसी का लीवर खराब है और आप कितने ही बादाम खाना खाते जाओ, अगर लीवर खराब है तो किसी काम का नहीं है बादाम में से। सही बात। तो सुधारने किसकी जरूरत है? लीवर। तो हमारा लीवर क्या है? मिट्टी। और लीवर में जो सिम्टम्स होता है पचाने का, तो हमारी मिट्टी में क्या होना चाहिए? जीवाणु। अब जीवाणु का खाना क्या है? हमारे गोबर खाद होता था, ये हमारा खाना था। अब मेन चीज़ है, आपके पास अगर गोबर खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते हो, तो सर इस मिशन में कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई है जो रेडीमेड चीज़ें बनाई गई है आपके लिए। तो सब देखना चाहते हो उसको? सुधारना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ हम बात करेंगे मिट्टी की। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी क्या खराब है? मिट्टी आज खराब है। तो सुधारने की जरूरत किसको है? मिट्टी। तो मिट्टी से संबंधित हमारे पास 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे इसका यूज़ करो, अगर आपके पास गोबर खाद है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर किसान बना नहीं पा रहा सर। तो उसके लिए 3 रेडीमेड चीज़ें आपको बना के आपके हाथ में दे दी गई है, क्योंकि आज की डेट में रेडीमेड चीज़ें बहुत जल्दी है, क्योंकि बनाने में, प्रोसेस में लाने में दिक्कत हो रहा है। तो रेडीमेड चीज़ें बना के दे दी। तो हमारा जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको बता दूँ वो है हमारा प्रोडक्ट ये भूमि पावर है। और भूमि पावर के अंदर मैं आपको बता दूं ऐसे कुछ चीज़ें इसमें डाली गई है जो आपकी मिट्टी को बहुत तेज़ी के साथ रिपेयर करने के बाद उसमें भुरभुरी करने का काम, उसमें जीवाणु डालने का काम, सारी चीज़ें करेगी। तो भूमि पावर हमारा एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूं कि 3 टेक्नोलॉजी पे ये मिशन हम लोग काम कर रहे हैं। पहली जो टेक्नोलॉजी मिशन ने जो अडॉप्ट करी है, जो भारत में अभी किसी के पास नहीं है, पहली जो टेक्नोलॉजी मिशन के पास है वो टेक्नोलॉजी है ब्लेंड्स ऑफ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी, जो इजराइल से ली गई है। यानी कि पूरी की पूरी जीवाणु की टेक्नोलॉजी, जो आपकी मिट्टी के अंदर आज हमारे जीवाणु नहीं है, वो सारे का सारे जीवाणु इस मिशन ने एक ही बोतल के अंदर पूरा पैक कर रखा है। मतलब वो जो जीवाणु ब्लेंड्स ऑफ बैक्टीरियल, मतलब 14 से 16 प्रकार के जीवाणु, और एक एक जीवाणु की 14 जाति, मतलब कितने होगा? 45 उपजाति के जीवाणु एक ही बोतल के अंदर पैक कर रखा है, जिसको हम कहते हैं इजराइल की टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी में आपको बता दूं कि जीवाणु को तो हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये जीवाणु आपकी मिट्टी में जिंदा कैसे रहेगा? क्योंकि हर मिट्टी के अंदर आपके डीएपी, यूरिया, सुपर, सल्फर, पेस्टिसाइड बहुत है सर। तो ये जीवाणु जिंदा कैसे रहेंगे? तो इसके लिए इन्होंने दूसरी जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी चिलेटेड बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की टेक्नोलॉजी है। यानी कि आज आपके खेत में अगर मैं बात करूँगा तो आपके खेत में आप क्या डाल रहे हैं? डीएपी, यूरिया। डीएपी से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिल गया, यूरिया से आपको नाइट्रोजन मिल रहा है, लेकिन ये सारे के सारे न्यूट्रिशन कौन से हैं? केमिकल फॉर्म वाले हैं। केमिकल फॉर्म वाले मतलब आपको अगर गिनती 4-5 तो आपने तत्व डाल दिए, मिट्टी को चाहिए कितने पोषक तत्व? 16 पोषक तत्व चाहिए उसको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लिथियम, सोडियम, सारे पोषक तत्व चाहिए। क्या हम लोग उसको दे रहे हैं मिट्टी को? नहीं दे पा रहे। अब जब नहीं दे पा रहे तो ऑलरेडी क्या, जितना हमको याद हो उतना हमने दे दिया, ये जिसने हमको बता दिया वो हमने डाल दिया। लेकिन मिट्टी को तो 16 पोषक तत्व चाहिए ना। आज अगर आपके खाने की थाली है और खाने की थाली में आपका सब्जी भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सलाद भी है, अचार भी है, चटनी भी है, सारी चीजें है ना। अगर इसमें से नमक को हटा दे आपकी खाने की थाली में से तो स्वाद कैसा रहेगा? खराब हो जाएगा। या मिर्ची हटा दीजिए, कैसा रहेगा? अगर हमारे खाने की थाली में से एक पोषक तत्व अगर कम हो जाता है तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। तो हम हमारी मिट्टी में पिछले 60 सालों से ये क्या चीजें दे रहे हैं, तो उसका स्वाद हम कब से बिगाड़ रहे हैं सर? 8 साल। तो ये जो आपके सामने जो अभी प्रॉब्लम आपने मेरे को बताया ना, ये प्रॉब्लम उसी की दे रहे हैं। समझ में आया सर आप? तो उसी के लिए हम 3 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये हमारी होती है पॉलीहाइड्रोक्सी चिलेटेड बेस्ड, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की टेक्नोलॉजी, जो चिलेटेड फॉर्म के अंदर है। तीसरी टेक्नोलॉजी हमारी GP100, जो भारत की टेक्नोलॉजी है। ये मिशन 3 टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं सर। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग क्या दे रहे हैं आपको? टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो देन एक टेक्नोलॉजी के रूप में एक प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है हमारा भूमि पावर। इसकी टेक्नोलॉजी स्लो राइजिंग बैक्टीरिया टेक्नोलॉजी है। 4 किलो 12 किलो 2 पैक में आ रहा है।
4 किलो को अगर आप लहसुन की खेती, प्याज की खेती या आलू खेती या कंद वाली फसल जितनी भी आप करते हैं उसमें 1 बीघे में 1 थैली हम डालते हैं। नॉर्मली अगर आप ऊपरी फसल पे आप जाते हैं, गेहूं जाते हैं, चना जाते हैं, जो ऊपरी फसल होता है उसमें 1 बीघे से 2 बीघे तक भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कितने किलो को? 4 किलो को। अब 4 किलो चूंकि मात्रा कम है तो इसके लिए आप क्या करोगे, 50-60 किलो गोबर खाद ले लिया, 25 किलो उसी खेत की मिट्टी दोनों मिला लिया, पल्ली पर रखा और इसको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मिला दीजिए। थोड़ा सा नमी करना है, 5-6 दिन तक ढक के रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब इसके अंदर है क्या चीज़, तो इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, अमाइनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, अमाइनो एसिड, 14 से 16 प्रकार के जीवाणु, यानी इसके अंदर राइजोबियम, ओजोटोबैक्टर, ओजोस्पेरिलियम, कीटोनियम, पीएसबी, सुडोमोनास, सारी चीज़ें इसके अंदर है, बैक्टीरिया। इसके अंदर 16 पोषक तत्व भी इसके साथ है, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लिथियम, सोडियम सब इसके साथ है। तो मतलब सारे तत्व हम मिट्टी को भी दे रहे हैं, सारे तत्व हमको जो मिट्टी को चाहिए वो बैक्टीरिया भी हम सारा उसको दे रहे हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि गोबर खाद में आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है हमारा प्रीमियम, पता है इजराइल की टेक्नोलॉजी। तो ये बॉटल का है कि ये इजराइल टेक्नोलॉजी है। पूरा 14 से 16 प्रकार के जीवाणु और एक जीवाणु की 14 जाति, मतलब कितने बैक्टीरिया, 40 से 45 उपजाति के जीवाणु एक ही बॉटल के अंदर पैक कर रखा है। मतलब इसके एक बूंद में 21 करोड़ 70 लाख जीवाणु सब जिंदा है आज की डेट में। यानी कि जो पूरी एक बॉटल है, ये बॉटल पूरी ट्रक भर गोबर खाद की पूरी ताकत है। तो एक ये बॉटल प्लस है हमारा, एक ये और एक हमारा है रूट गार्ड। रूट गार्ड ये होगा नहीं, एक हमारा होता है रूट गार्ड। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जलेबी वाली प्रॉब्लम आ रही है, जड़ गलन वाली, वो रूट गार्ड हमारा आपको बता दूं निमिटोस, डाउनी मिल्ड्यू, फंगस में पूरा काम करता है। तो वो ये 3 जो प्रोडक्ट है इनको आप गोबर खाद उसके साथ मिला के आप बढ़िया तरीके से रख दें। इसको भी आप डालें क्योंकि ये जीवाणु है और उसके अंदर क्या पोषक तत्व है, तो मिला के अगर आपने रख दिया तो प्रॉपर डेवलप हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बोनी के पहले, बोनी के बाद कभी भी इसका यूज़ कर सकते हो, तो एक तरीका सैलरी बनाने का क्या है, गोबर खाद 50 से 60 किलो, 2 बीघे का बता रहा हूँ मैं, 2 बीघा ये 1 एकड़, 50 से 60 किलो गोबर खाद, 25 किलो उसी खेत की मिट्टी लेना, इस बॉटल को डालना और 4 किलो को भूमि पावर को मिला के अच्छी तरीके से नमी करके उसको ढक दे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, अगर ये आप नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी एक जो बॉटल है 150 से 200 लीटर का ड्रम लेना है, 150 लीटर आपको पानी भरना है, 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर छाछ, 2 किलो गुड़ और साथ में एक बॉटल उसको डाल दे उसमें, और 7 दिन तक उसको रखना है, ढक दो। हर 2 दिन में इसको हिलाते रहो। 7 दिन के बाद आप देखना जो एक बॉटल आपने डाला 150 लीटर के ड्रम में, 7 दिन के बाद 150 लीटर बन के तैयार हो जाएगा एक बॉटल से। क्लियर हो गया? तो आप अपनी मिट्टी को कितनी तेजी के साथ आप सुधारोगे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या सुधारोगे। क्लियर हो गया? और इसको चाहे तो आप इसको चाहे तो डीएपी यूरिया के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताएं, आप डीएपी यूरिया के साथ कैसे यूज करोगे, सवाल तो फिर वही आता है कि डीएपी आपका केमिकल और ये ऑर्गेनिक है। तो डीएपी यूरिया जो आपका है वो मैं आपको बता दूं करीब 7 से 10 दिन तक वो काम करता है पूरा, उसके बाद वो वेस्टेज जाता है, कचरा टाइप पड़ा रहता है, काम नहीं करता। उसके बाद ये 7 दिन के बाद स्टार्ट करता है, तो ये 90 डेज तक आपकी मिट्टी के अंदर काम करेगा। जैसे जैसे इसका दाना गलता जाएगा वैसे वैसे अपने जीवाणु को, अपने बैक्टीरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट को ये जमीन के अंदर सप्लाई करता जाएगा। मतलब इसका 1% भी वेस्टेज नहीं है, 100% पूरा यूज है आपकी मिट्टी के अंदर। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे जो है मिट्टी उपचार से संबंधित है। इसको जब आप यूज करोगे तो बोनी से पहले, बोनी के बाद भी आप इसका यूज कर सकते हो। फसल के 1-1.5 महीने के बाद भी आप यूज करोगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। इसका जब यूज आप करोगे तो आपकी मिट्टी के अंदर जो डीएपी यूरिया, सुपर सल्फर जो भी आप डाल रहे हैं वो 50% आपको कम करना है। जब आप जाएंगे तो आप कितना परसेंट कम करना, 75% हटा देना, 25% ही आपको यूज करना है। तीसरी बार में जाके आपको डीएपी यूरिया वहां से खत्म करना। पहली बार मैं आपको इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ कि पहली बार हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपके मिट्टी को डीएपी यूरिया देते देते करीब 50 से 60 साल हो गया सर। 50 से 60 साल हो गया है, और 50 से 60 साल अगर हो गया है तो उसमें एकदम आप डीएपी यूरिया को बंद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को 40 साल से शराब पीने की आदत पड़ी है, इकट्ठा एकदम उसको भी धीरे धीरे, तो वैसे ही हमारी मिट्टी में भी केमिकल को धीरे धीरे हम खत्म
करें, लेकिन हाँ दूसरी तीसरी फसल पे आपका खत्म हो जाएगा, ये गारंटी। तो ये 2 से 3 प्रोडक्ट हमारे कौन से, एक तो हमारा भूमि पावर, प्रीमियम और रूट गार्ड। कौन कौन से प्रोडक्ट है बताइए जरा सर। भूमि पावर प्रीमियम बताइए ना सर। रूट गार्ड भूमि पावर, प्रीमियम रूट गार्ड और रूट गार्ड। रूट गार्ड जो हमारा काम करेगा, ये आपके डाउनी मिल्ड्यू, निमेटोड्स, फंगस के ऊपर काम करेगा। जो आपके मिट्टी के अंदर फंगस है, जड़ गलन वाली प्रॉब्लम है, जड़ सूखने की प्रॉब्लम है, पौधे जलेबी टाइप बनने वाली प्रॉब्लम है, ये काफी हद तक वहां काम करेगा। क्लियर हो गया। तो 3 प्रोडक्ट हमारे मिट्टी उपचार से संबंधित है। अब बात करते हैं जो बीज आप लेके आते हैं मार्केट से, बीज लाते हैं ना बोने के लिए, या पौधे को आप लगाते हैं, तो सबसे बड़ी किसान की परेशानी क्या आती है, 65 से 70% जर्मिनेशन की गारंटी देता है बीज निकलता है। 70 बीज उगने की गारंटी है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है एसटी बीज उपचार के लिए प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट बनाया गया है। अभी जो आप बीज उपचार करते हैं वो मार्केट से क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट लाके आप यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई जानोरा लिया है, कहीं पाइजन लिया है, वही कर रहे हैं ना अभी। अगर इससे आप उपचारित करते हैं एसटी से, तो एक तो ये है कि जितना जर्मिनेशन होता है 100% जर्मिनेशन की ताकत है इसमें से। कि अगर बीज निगम 65 से 70% उगने की गारंटी दे रहा है, अगर आप इससे बीज उपचारित करते हैं तो 90 से 95% बीज आपका जमीन से बाहर आएगा सर। दूसरा, जो पौधा आपका रहेगा वो प्रॉपर तरीके से जड़ें फैलाने का काम करेगा। क्लियर हो गया सर। तीसरा, वक्त से पहले जमीन से बाहर आएगा। चौथी, एक जैसी जमीन से बाहर फसलें आएगी, आगे पीछे नहीं आएगी। अभी जैसे आप बो के आते हो तो कोई आज निकल रहा है, कोई 3-4 दिन के बाद निकल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं होगा। तो एक जैसा ये हमारा प्रोडक्ट जब उपचारित करोगे तो ये जर्मिनेशन के लिए बनाया गया। मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो आपके कीट और फंगस से बचाने के लिए बनता है, लेकिन वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो ये तीसरा चौथा प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, एसटी जो बीज उपचार का काम करेगा। डालना कितना पड़ेगा? ये एक जो बोतल आपकी है 1 से 1.5 कुंटल बीज में आप यूज कर सकते हैं। ऐसे इस पे जो लिखा हुआ है वो 1 किलो बीज में 10 से 20 ml, तो 10 से 20 ml अगर आप जाते हो, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो उसके लिखे हुए में मत जाइएगा। थोड़ा सा लिया, आवश्यकता अनुसार उसमें पानी मिला दिया, हल्के हाथ से मिला के। और जो ध्यान रखना, चने को ज़्यादा मसलना नहीं है। अगर सोयाबीन इधर होता तो सोयाबीन को भी मसलने के बाद बीज को मसलना नहीं है, ध्यान रखना है। हमारा गेहूँ तो बढ़िया तरीके से इसको कर लीजिए, वो हार्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सर। तो पहला जो हमारा चौथे प्रोडक्ट कौन सा है, बीज उपचार का। अब बात आती है कि आपने बोनी कर दिया, मिट्टी हमने सुधार लिया, बीज उपचार भी कर दिया। अब बात आती है कि जब पौधा आपका 15 से 20 रोज का होता है, तरह तरह के आप टॉनिक लाते हैं मार्केट से, पोषक लाते हैं, गोदरेज का लेके आते हैं। काय के लिए लाते हैं, फल पौधे की बढ़वार के लिए, है ना। तो हमारे पास ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं जो आपकी पौधे की बढ़वार के लिए, उसके ब्रांचेस को निकालने के लिए, प्राकृतिक रूप से उसको बड़ा करने के लिए, प्राकृतिक रूप से जितनी उसमें ताकत है वो देने के लिए 2 प्रोडक्ट हमारे पास है, ग्रो और नाइट्रोकिन। कौन से 2 प्रोडक्ट है, ग्रो और नाइट्रोकिन। ग्रो और नाइट्रोकिन। ये 2 प्रोडक्ट है, ये हमारा ग्रो है और ये नाइट्रोकिन। ग्रो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि ये प्राकृतिक पौधों से बना हुआ है। इसके अंदर 16 पोषक तत्व है, इसके अंदर 14 से 16 प्रकार के जीवाणु भी है और नेचुरल हार्मोन्स भी इसके साथ है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है कि 16 पोषक तत्व तो इससे मिल रहा है, बाकी के 3 पोषक तत्व हमारे किससे मिल रहे हैं, नाइट्रोकिन से। आप लाते हो ना, एनपीके लाते हो 12, 32, 16, 0, 19, 19 लेके आते हो ना, तो ये वो ना लाके हमारा कौन सा काम करेगा, नाइट्रोकिन। अगर आपके पास एनपीके नहीं है या आपके पास यूरिया नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, हमारे पास पूरा मौजूद है। इसको दोनों को मिला के अगर आप यूज करते हो तो 16 पोषक तत्व है, 3 पोषक तत्व है, टोटल कितने हो गए। तो पौधे को 19 पोषक तत्व पूरे मिलेंगे। आपकी मिट्टी को भी मिल रहा है, जमीन से हमने उससे दे दिया, प्लस ऊपर पौधे को हमने इससे दिया। तो पौधा प्राकृतिक रूप से जितनी हाइट चाहिए, जितना उसका वेट चाहिए, जितनी उसकी ब्रांचेस चाहिए, फैलाने करने का काम पूरा ये करेगा। इसकी स्प्रे होगी, स्प्रे करना है इसके। और अगर आपको लगता है कि इसको मिट्टी में डालना तो इसको मिट्टी में भी हम डाल सकते हैं। अब आपका लगता है कि चलो प्याज की मैं बात बताता हूँ। प्याज को आपको क्या करना है, दोनों बॉटल को एक टैंक में डाल दिया 200 लीटर में, ठीक है, 2 बीघे का बता देता हूँ। अगर आपने इसको टैंक में डाल दिया 150 लीटर में, दोनों बॉटल को आप डाल दीजिए, वही छाछ और गुड़ और गोमूत्र आप डाल दीजिए। 7 दिन के बाद आपको क्या करना है,
10-10 लीटर पानी 15 लीटर के टंकी में मिलाओ, 5 लीटर सादा पानी मिलाओ, आधे से आप स्प्रे कर दो और जो आधा बचेगा उसको पानी के साथ मिट्टी में जाने दो। समझ में आ रहा ना? तो हमने क्या करा, ऊपर से भी स्प्रे करा, नीचे से मिट्टी में भी चला गया। तो मिट्टी के अंदर का फल का बन रहा हमारा मिट्टी के अंदर, पौधे को ऊपर से स्प्रे किया तो ऊपर से भी ताकत दे दिया, मिट्टी से भी ताकत दे दिया, तो फिर कोई बीमारी आने का खतरा नहीं। तो ये 2 स्प्रे हमारा होते हैं। 90 से 120 रोज की फसल के लिए 2 स्प्रे होते हैं। अगर आप लोग सब्जियां कर रहे हैं तो उसमें हर 7-7 दिन में इसका स्प्रे नहीं। तो ये हमारे पौधे की बढ़वाड़ के लिए है, पौधे की नेचुरल ग्रोथ के लिए और ब्रांचेस निकालने के लिए और वाइट जड़ों का विकास करने के लिए, ठीक है। कीमत क्या पड़ेगी? मैं बताता हूँ सर। जब फसल आपकी 35 से 40 रोज की हो जाती है तब नीचे या तो फल बनना चालू हो जाता है, अगर ऊपर सब्जियां हैं तो उसमें फूल फल लगना चालू, तब किसान फिर फूलों के लिए दवाई लेके आता है। तो हमारे पास फिर उसके लिए ब्लूम है, ठीक है। और इस ब्लूम के साथ भी हमारा क्या जाएगा, नाइट्रोजन, ये ऐड हो जाता है। तो ब्लूम क्या करेगा, अभी बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप लेके आते हो, किसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है, फल तो बन गया लेकिन फल आड़ा गिरने की शिकायत होती है। आधे से ज़्यादा किसान का फूल, पौधे का फूल नीचे गिरता है ताकि उसके उत्पादन में दिक्कत आती है। तो अगर इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो, जैसे ही 1 से 2 फूल आपका दिखता है, इसका नाइट्रोकिंग का अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो अगर 100 से 150 फूल अगर उस पर आ रहा है तो कम से कम 300 से 400 फूल करने की क्षमता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी 16 पोषक तत्व, वो पोषक तत्व है जो फूल और फल को बढ़ाने का काम करते हैं और फल को एक साइज ज़्यादा बनाने का काम करते हैं। तो इसको भी आप टैंक में डाल के मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं, प्लस ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। इसलिए जब 25% फल बन जाएगा तब एक आध बार मिट्टी के अंदर चला दो, जैसे लहसुन, आलू, प्याज जो मिट्टी में होता है, मूंगफली होती है, सारी चीज़ें क्लियर हो गया। और ऊपर से भी स्प्रे आप करेंगे तो प्रॉपर। और सब्जियां अगर है तो वही 7 दिन पहले एक बार ग्रो का 7 दिन, एक बार फिर ये, एक बार फिर ग्रो, एक बार फिर ये, जब तक आपको सब्जियां चाहिए करते जाओ, सब्जियां निकलती जाओ। क्लियर हो गया सर? तो ये तो हमारा अगर न्यूट्रिशन का। फिर इसके बाद किसान की परेशानी आती है मौसम की। मौसम का तो कोई इलाज नहीं है ना। अब मौसम की परेशानी कैसे आती है, जैसे हो सकता है कि अभी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ठंड आ जाए तब फसल आपकी प्रॉब्लम में आती है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी आ गई तब भी फसल प्रॉब्लम में आती है, पानी नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम आता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है? तो जब भी आपको लगे कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, उस दरमियान हमारे पास एक प्रोडक्ट है स्ट्रेस आउट। कौन सा प्रोडक्ट है वो? स्ट्रेस आउट। हालांकि वो सब दिख जाएगा, मैं आपको सब सारे सर के पास पूरा चीज़ आ जाएगी। स्ट्रेस आउट एक वो प्रोडक्ट है। स्ट्रेस का मतलब समझ में आ गया, तनाव। स्ट्रेस का मतलब तनाव, और तनाव सब में होता है, इंसानों में भी तनाव होता है। जब सुबह से शाम तक काम करते हो, जब उल्टे सीधे कुछ लोग मिल जाते हैं तो दिमाग खराब होता है ना सर, जिसको हम कहते हैं तनाव। और उस तनाव में कोई सामने आ गया तो जो नहीं बोलना चाहिए फिर वो भी बोल देते हैं, होता है ना। वही स्थिति हमारे पौधे में भी बनती है सर, कि वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं कर पाता, मौसम होता तो ऐसे ही हो जाता है। उस स्थिति में हमारे पास स्ट्रेस आउट एक ऐसा प्रोडक्ट है, ग्रो नाइट्रोकिंग के साथ मिला के अगर आपने स्प्रे कर दिया तो उसकी कैपेसिटी है 15 से 15 रोज तक। 15 रोज तक आपके पौधे भले 0 डिग्री में भी अगर ठंड आ गई तब भी आपकी फसल नहीं जलेगी, पड़ोसी की जल सकती है। और गर्मी आ जाए तब भी कर दोगे, तब भी अगर पानी नहीं मिल रहा तब भी स्प्रे करोगे तब भी हो जाएगा। तो मौसम के लिए प्रॉपर तब बना। इसी तरीके से फिर दूसरा काम होता है इल्ली और कीट। इल्ली कीट फसलों का आता है, तो इल्ली कीट के लिए हमारे पास सर पीपीएनपी है। ये पीपीएनपी है, एक पीपीएनपी करके है। ये पीपीएनपी का आपको क्या करना है, कोशिश ये करेगा 14, सबको मालूम है अमावस्या की जो 14 आती है, ठीक है ना, अमावस्या की जो 14 आती है, काली रात जो होती है, उस दरमियान आप देखना इल्ली कीट अंडे हमेशा 14 के दिन ही देगी। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, 14 के दिन ही इल्ली कीट हमेशा अंडे देती है। उससे अच्छा ये है कि 14 के 1 से 2 रोज पहले इसको आपको क्या करना है, 1 लीटर भी अंडे देते हो तो आपको क्या करने का है कि 1 लीटर पानी में 15 से 20 ml इसको डालना है, 1 नींबू का रस डाल दो, उसको 5 मिनट घोल बना दो, और ग्रो नाइट्रोकिंग जो भी स्प्रे में आप ले रहे हैं उसके साथ उसका 1-1 लीटर पानी मिला के अगर आपने स्प्रे कर दिया तो पौधा एक तरीके से अपने आप को कड़वा हो जाता है। तो उसमें कोई भी इल्ली कीट अंडे नहीं दे पाएगी, कोई भी कीड़े अंडे नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे इल्ली कीट आएगी नहीं सर। लेकिन अगर इल्ली कीट आ जाती है तो फिर 2 पाँव से 16 पाँव तक इल्ली हो जाती है। तो हमारे इसमें एक पेस्टोहिट भी है,
पेस्टो हिट और इसको अगर आपने स्प्रे कर दिया, जैसे कॉटन आप करते हैं, कॉटन करते हैं ना आप, वो गुलाबी इल्ली बॉल के अंदर जाता है, उसका इलाज तो है ही नहीं कोई, है ना। तो उसका फिर अगर आप इसको करीब जब इल्ली लग जाती है तो ध्यान रखना इसको कितना लेना, 25 ml तक, और पेस्टोइड कितना लेना, 30 ml तक। अगर दोनों को मिला के अगर आपने स्प्रे कर दिया तो गुलाबी इल्ली भी अगर बॉल के अंदर भी गई होगी तो वहीं के वहीं वो डैमेज कर देगा, वहीं के वहीं उसकी ख़त्म कर देगा। तो ये प्रॉपर इलाज मिशन के पास टोटल है। हम लोग जो खरगोन बेल्ट है, अपने एमपी में सुना होगा खरगोन बड़वानी, ये पूरा बेल्ट कॉटन का है सर। वहाँ पे कॉटन चिली बहुत होता है, लमसम होता है, और वहाँ से एशिया में जाती है सारी चीज़ें। क्लियर हो गया। तो इल्ली किट के लिए हमारे पास पेस्टो हिट और पीपीएनपी। इसके बाद फिर सबसे बड़ी पीला पड़ने की प्रॉब्लम, जड़ गलन की प्रॉब्लम, तो हमारे पास फिर जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास सर ये पीपीएफसी पाउडर। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में, इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हो प्लस ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हो। लेकिन आपको ये वेट नहीं करना कि स्प्रे बीमारी आए तो मैं डालूँ। अगर लहसुन आलू कुछ भी चीज़ है, बीमारी नहीं है, तो ग्रो नाइट्रोकिंग के साथ इसको मिला के आप बढ़िया स्प्रे कर दो। अभी जिसके भी खेत में से जलेबी टाइप बन रही है या नीचे पड़ी हुई है, कुछ मत करिए, ग्रो नाइट्रोकिंग प्लस 50 ml ये 50 वो 50 वो तीनों का, और 10 ml स्प्रीडाल 90, इसको मिला के आप प्रॉपर तरीके से उस पर स्प्रे करवा दीजिए। और मिट्टी के अंदर आपको भूमि पावर और हमारा एक रूट गार्ड, भूमि पावर और रूट गार्ड, ये इमीडिएट मिट्टी में आप डाल दोगे तो जिसका भी प्याज अगर अभी लेटा होगा है, जिसकी प्याज की ग्रोथ रुकी होगी, वो 5-7 दिन के अंदर वापस चालू हो जाएगा। और प्रॉपर फिर आप शेड्यूल के अनुसार इसको स्प्रे करना चालू करो, आपकी फसल सही होगी। क्लियर हो गया? नहीं है तो सर के पास नंबर है, सर के पास नंबर है, और होता है तो फ़ोन पे बात करें, मेरे नंबर भी रहेंगे, मैंने आधी रात को फ़ोन करो सर। क्लियर हो गया सर? ये तो ये पीपीएफसी हमारा इसमें एक सिस्टमिक करके भी है। एक मिनट सर, बस 10 मिनट सर, हमारा इसमें सिस्टमिक में है, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म में है, ये मल्लम है, क्या हल्का सा छिल गया तो मल्लम लगा लिया, ठीक हो गया। लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, जहाँ आपको लगता है मेरी फसल बचेगी नहीं, या पीला पड़ गया, या जड़ गल गया है, या सारी चीज़ हो गई, तो फिर इसमें हमारे इसमें एक फंगो हिट करके है सर, वो सिस्टमिक में है, वो प्रोडक्ट हमारा ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने उसको मिट्टी में भी चला दिया प्लस ऊपर से भी स्प्रे कर दिया तो प्रॉपर आपका 5 से 6 दिन के अंदर फसल को वापस से चालू। वही दे दो साहब, वही दे दो ना। फंगो हिट है, वो अलग से लाना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी बहुत सिस्टमिक चीज़ है सर, वो फिर ब्रह्मास्त्र लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास वही है, ठीक है। तो फिर वो चीज़ है। इसके बाद फिर बहुत सारे अभी फार्मर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे पास फिर एक स्पिरिडाल 90 भी है, बहुत सारे चिपको लेके आते हैं मार्केट से, लाते हैं ना, वो चिपको लेके आते हैं। तो चिपको में क्या है, ऑलरेडी हमारे पास स्पिरिडाल 90 है। कौन सा है? स्पिरिडाल 90 है। वो एक्चुअली क्या करता है, जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं उस स्प्रे में 5 ml से लेके 10 ml के बीच में आपको यूज़ करना, 15 लीटर की टंकी में। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो जो भी दवाई आप डालते हैं, तो एक तो ये है कि वो आप जो मार्केट से लाते हैं चिपकाने के लिए लाते हैं, एक्चुअली चिपकाने का काम नहीं करता। ये चिपकाता तो है लेकिन चिपकाएगा भी सही, स्पाइडर उसको फैलाएगा भी सही, फैलाने के बाद ये टर्मिनेटर मतलब उसकी नसों में भी जाता है, लीफ के नस में जाने का दवाई को पीछे तक निकालता है, ट्रांसलेशन पीछे तक निकालेगा, और पीछे तक निकाल के लीफ को, पत्ते को दोनों तरफ से लेमिनेशन कर देगा। और उसके बाद साथ में फिर ये क्या करता है, एक्टिवेटर, अगर दवाई पत्ते के ऊपर है तो दवाई को कहाँ ले जाएगा, जड़ के वहाँ तक ले जाने का काम करता है। तो स्पिरिडाल 90 हमारा वो काम करता है। फिर इसके बाद हमारे पास वायरस है, तो ये वायरोसोल भी है। बहुत सारी सब्जी आप करते हैं, या टमाटर करते हैं, या फिर आप प्याज भी करते हो, या लहसुन करते हो, वायरस सब पे आता है। आपके कॉटन पे भी वायरस आता है, तो ऑलरेडी ये वायरोसोल है। आने से पहले प्रॉपर तरीके से आप स्प्रे करेंगे तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम करेगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर इसके बाद अलग चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर के। फिर बहुत सारे अभी आप कैल्शियम लेके आते हैं, जिंक लेके आते हैं, बहुत सारे लेके आते हैं, तो उसके लिए भी फिर हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्ट जिंक भी है। और ये कैल्शियम है, जैसे अभी आप कैल्शियम अलग से लाते हैं, जिंक अलग से लाते हैं, तो मिशन ने ये अलग से निकाल दिया आपको। जहाँ पत्ते पीले पड़ रहे हैं, नसें पीली पड़ रही है, वहाँ अगर आपने ग्रो नाइट्रोजन के साथ तो 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर, तो 15 लीटर की टंकी में कितना डलेगा, 15
और बाद में ग्रो नाइट्रोमी के साथ इसको मिला के अगर आपने यूज़ कर दिया तो देन इसका रिजल्ट बहुत तेज़ी के साथ मिलेगा। इसके बाद फिर हमारे पास जिंक भी है। आप जिंक लाते 50-50 किलो का कट्टा लेके आते तो वो ना लाके हमारा 1 किलो का ही काम करेगा 2 बीघे। कितने बहुत साहब 1 किलो को 2 बीघा 2 बीघे में 2 बीघे में चला अब जाएगा। साहब इनको प्राइस और बता दो। मैं बता रहा हूँ सर। तो मेन चीज़ ये हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट और है जिस पे अगर हम काम कर रहे हैं वो है हमारा वेटरनरी। गाय भैंस बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी एक्चुअली किसी के पास डेयरी वो देते हैं तो फिर क्या होता है कि 50-50 से लेकर 100-100 ml तक आप देते हो और वो जैसे ही आप देते हो तो उसकी आंतों में जाके जम जाता है। तो आप देखना जैसे आप कैल्शियम देते हो तो गोबर पतला निकलना चालू हो जाता है, ये उसकी पहचान है। लेकिन हमारे पास जो है पावर मिल्क है, उसके अंदर जो कैल्शियम है ग्लाइकोनेट फॉर्म में है, जो प्रॉपर तरीके से उसी फॉर्मेट में तैयार किया गया है जिस फॉर्मेट में पशु को 100% लगता है। तो कैल्शियम ग्लाइकोनेट फॉर्म में, इसके बाद फॉरिक फॉस्फेट उसके अंदर है, विटामिन ए उसके साथ डाला गया है जो वेटनरी डॉक्टर अलग से लगाते हैं। इसके साथ उसमें विटामिन D3 है, B6, ये सारी चीज़ें। तो मतलब वो भी नेचुरल चीज़ है, सारी चीज़ें उसके साथ। तो प्रॉपर तरीके से हम 2 काम कर रहे हैं, वेटनरी के ऊपर भी और हमारे एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट।